अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एडीएफ संडे की इस क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग श्री प्रभुपाद बुक्स। या हम कह सकते हैं रीडिंग की जगह स्टडिंग ज़्यादा करते रहेगा वर्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग श्री प्रभुपाद बुक्स, क्योंकि रीडिंग अगर हम लेते हैं मतलब तो खाली जैसे नॉर्मल हम स्टोरीज रीड करते हैं या कुछ भी रीड करते हैं बुक्स, तो खाली बस एक बार पढ़ लिया और उसको बोल दिया रीडिंग। लेकिन स्टडिंग जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि रीड करने के साथ साथ उसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहा है, और वो जो सेंटेंस है जो भी हम रीड कर रहे हैं वो उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो जब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पढ़ा है तो तब हम उसको बोलते हैं स्टडिंग करना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज की प्रभुपाद बुक्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना। उसके बाद में हम बेनिफिट्स ऑफ जो स्टडिंग है प्रभुपाद बुक्स उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो बेनिफिट्स के बाद में जो है ऑब्स्टेकल्स हम रीड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे जिसके कारण हम प्रभुपाद की बुक्स रीड नहीं कर पा रहे। और सबसे लास्ट में हम जो है इस पे सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय के 23वें जो श्लोक है उसमें भगवान बोल रहे हैं यह शास्त्र उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। अर्थात कि जो कोई अगर जो शास्त्र है उसकी अवहेलना करता है, जहाँ शास्त्र में जो उपदेश दिए गए हैं उसको अपने जीवन में नहीं अपनाता, उसके अनुसार वो अगर अपना जीवन नहीं चलाता है, उसकी अवहेलना कर रहा है तो उसके जीवन में क्या है, कभी भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही वो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है और ना ही वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है परम गति जो है, परम जो उसकी गति होनी चाहिए सोल की है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं तो हमको ना सिद्धि प्राप्त होने वाली है, ना ही सुख मिलने वाला है, ना हमारे जीवन का परम जो गति है वो मिलने वाली है। तो हमको जो है वो शास्त्र तो हमको पढ़ने ही पढ़ने, अगर हमारा मन लगे ना लगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन हमको एक फोकस रहना चाहिए कि हमको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे हम अपनी हैबिट को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कम टाइम से धीरे धीरे बढ़ा करके। तो इम्पोर्टेंस में जैसे कि अगर हम भौतिक संसार में भी देखें, अगर हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी अगर हम घर पे लाते हैं जैसे कि मोबाइल है, फ्रिज है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसके साथ में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। तो उसमें सब लिखा हुआ था उसको कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है।
उसी तरह जो भगवत गीता है, जो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, जो भगवान के जो शास्त्र है, वो क्या है, हमारे जीवन के जो है वो क्या है, मैनुअल है, लाइफ मैनुअल है हमारे। और अगर हम उस मैनुअल को ही अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना जीवन परफेक्टली जो है हम नहीं चला सकते। क्योंकि जैसे कि पशु भी जीता है आहार में जब है, तो वो भी कर रहा है और मनुष्य भी यही कर रहा है। तो मनुष्य में पशु में डिफरेंस कब आ जाएगा, जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों के अनुसार जो अपना जीवन है जब वो उसके अनुसार व्यतीत करेगा तो वो मनुष्य कहलाया जाएगा। नहीं तो वो क्या है, बिल्कुल पशु के समान ही कहलाया जाएगा। तो जैसे कि हम भौतिक संसार में मैनुअल पढ़ करके उस चीज को ऑपरेट करते हैं, उसी प्रकार हमको क्या करना है, जो जीवन का जो मैनुअल है, हमारा जो शास्त्र है, जो भगवान, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान से अभिन्न है। जैसे कहते हैं कि जब आधा जो नर शरीर था, आधा जब जो सिंह शरीर था, तो कौन प्रकट हुए थे, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। शुक्र रूप में कौन प्रकट हुए थे, भगवान प्रकट हुए थे। उसी प्रकार जो शास्त्र है, शास्त्र के रूप में भी भगवान क्या है, प्रकट हुए। तो शास्त्र अवतार कह सकते हैं भगवान का। तो इस जो भगवान का जो शास्त्र है और भगवान में फिर कोई अभिन्नता नहीं है। भगवान और भगवान के, जैसे कि भगवान के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में कोई अंतर नहीं रह जाता, भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसी प्रकार जो भगवान के जो शास्त्र है वो भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण से क्या है, अभिन्न है। तो हमको शास्त्रों की अवहेलना नहीं कर करके क्या करना है, हमको शास्त्रों को भगवान का ही रूप मान करके हमको क्या करना है, उनको जरूर हमको अपने जीवन में उतारना है और उसका अध्ययन करते रहना है, वो भी कैसे, रेगुलर नियमित रूप से। तो जैसे कि 4 फॉर्मूला है, इस कॉमन सबने आपने सुना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो क्या है, बुक्स आर द बेसिस। क्या है, बुक्स जो है, किताबें जो है वो क्या है, आधार है। तो क्योंकि बुक्स से ही हमें क्या है, हमको पता चलता है हु एम आई, हु इज गॉड, उनके पावर क्या है, भगवान के उनकी क्या क्या शक्तियाँ है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अगर हम ये सब चीजें जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हम ये सब जान पाएंगे। पहले हम जैसे जब कौन से नहीं जुड़े थे तो हमको ये भी नहीं पता था कि हम अपने आप को क्या मानते थे, शरीर एक बॉडी मानते थे। लेकिन जैसे ही हम भगवद गीता पढ़ते तो उसमें लगभग हर तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या बताया कि हम क्या है, शरीर नहीं, क्या है, हम आत्मा है। और हर पद में भगवान जोर लेकर के कहता है कि हम शरीर, अपने जो आइडेंटिटी है उसको, रियल आइडेंटिटी को पहचानना है और उसी के अनुसार हमको क्या करना है, कार्य करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर अब हम आते हैं बेनिफिट्स पे कि मैंने थोड़ा सा ऐसा इंटरेक्टिव लेना चाहूँगी, तो आप सब एक एक करके बताइएगा कि रीडिंग के या स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे जीवन में। फिर मैंने जो कुछ टॉपिक चूज किए हैं वो भी मैं साथ में शेयर करूँगी। पहले आप अपना बताइए कि आपको क्या क्या बेनिफिट, अगर हम आप पढ़ते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं रीडिंग कर करके। हाँ, कोई भी शुरू कर सकता है। माता जी, हमारे पास हर टाइम कोई व्यक्ति नहीं होता है ना जिससे हम पूछ सके, लेकिन बुक्स हैं जैसे, उसमें हमें क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, तो उसमें मतलब किसी व्यक्ति के होने की ना होने की हमें जरूरत नहीं है, हम बुक्स से पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, गुड पॉइंट। जैसे कि माता जी ने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बुक्स को ऐसे फ्रेंड ले सकते हैं और उनको पढ़ करके हम उनसे इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर सकते हैं कि प्रभुपाद बुक्स में क्या कह रहे हैं, और उसके अनुसार भी हम आगे का डिसीजंस जो है वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। और कोई क्या क्या बेनिफिट है, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। सबको बोलना है एक एक अपना अपना कोई भी जो आपको लगता है बताइए। हमको नॉलेज मिलती है। हाँ, हमको जैसे, हाँ, जब हमको नॉलेज मिलता है बुक्स पढ़ते हैं तो अगर हम वैसे तो हम जैसे संसार में आए तो अज्ञानी थे, लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक संसार में भी देखते तो हम A for बॉय, A for एप्पल, B for बॉय पढ़ते, तो बुक से ही हम पढ़ते, टीचर हमें बताती है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हम कैसे करते हैं, जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमको भगवान के बारे में नॉलेज मिलता है। और संस्कृत भी आ जाएगी, पढ़ के भगवद गीता पढ़ के संस्कृत भी आ जाएगी। हाँ, संस्कृत भी हमको अच्छे से संस्कृत भी आ जाती है। और उनका की जब हम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं
तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। प्रोपाल की जो बुक्स है उसमें काफ़ी ईजी इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है। और वैष्णवी माता जी आप बताइए। हाँ जी, डेली सिचुएशंस में हेल्प करती है। सपोज उसमें हमने पढ़ा कि इस सिचुएशन से इस टाइप से वो करना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है, हमको जो भी प्रॉब्लम्स है आपका उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और माता जी आप बताइए। जी वैसे तो मैंने इस फ्राइडे स्टार्ट करा था प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। तो माता जी उसमें एक्चुअली मेरे को इतनी अच्छी नहीं मतलब बोल नहीं पाती हूँ, कई बार प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो माता जी उसमें प्रोनाउंसिएशन की होती है, जैसे आप श्लोकास पढ़ते हो तो फिर आपको एक तो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी कई हद तक माता जी जैसे ना कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ बता रहा है तो वो व्यक्ति तो हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन बुक्स हमारे पास हमेशा रहती है। तो अगर हम कभी भूल जाते हैं तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, उसको दोबारा याद कर जैसे कि कभी कभी हम बात करते हैं तो जैसे ये आपने सुना भी होगा प्रभुपाद के अगर हम 2 मिनट का खाली प्रचार करते हैं बात कर रही है तो वो कोई फायदा नहीं करता है। लेकिन अगर व्यक्ति बुक खरीद लेता है और जब वो बुक पढ़ता है तो वो हमेशा उसके साथ रहती है और उसको हमेशा हेल्प करती है। जैसे माता जी ने यही पॉइंट बताया कि बुक्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो हम उससे कभी भी खोल करके पढ़ करके हम उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और माता जी आप बताइए, अगर हम बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद की जो भागवतम है, भगवद गीता है, बुक्स पढ़ते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है पढ़ने से? जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो थोड़ा सा तेज बोलें। जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो आसानी से होता है। आसानी से हो जाती है, हमको गाइडेंस मिलता है उससे। और माता जी पीछे आप बताना चाहेंगे बुक्स पढ़ने से क्या लाभ होता है? अच्छा ही होता है, तो हमारे जो भी बिगड़े काम होते हैं वो भी बनते हैं और चीज़ों को पता चलता है। ज्ञान मिलता है, हमारे जो भी बिगड़े काम है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जब जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उससे प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलता है कि इसके साथ इतनी सारी स्टोरीज दी हुई है भागवतम में, इसके साथ ऐसे हो गया, उन्होंने कैसे सहन किया, इतने सारे कला उसमें कैरेक्टर दे रखे भागवतम में, तो उससे भी हमको काफी हेल्प मिलता है। तो ये तो हो गए आपके पॉइंट, थोड़ा मैं और ऐड करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो है हमको क्या होता है कि हमारे जो जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें पता चलता है बुक्स पढ़ने से। प्रभुपाद की बुक्स जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा जो मेन गोल क्या है हमारे लाइफ का। बाकी पहले हम क्या सोचते हैं कि हमको अच्छे से अच्छा एक नागरिक बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचते हैं, कुछ हमारा वैसा कुछ मटेरियल नहीं होता है कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसी गोल को लेकर के हम हमारी स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जो बुक्स है वो पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन गोल है, हमारा जो मेन जो रियल गोल है जो कि क्या है, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो प्राप्त करना है और हमको ये भौतिक संसार छोड़ करके कहाँ जाना है, भगवान की गोलोक धाम में जाना है, उनकी वहां पर की सेवा करनी है। तो वो हमको जो गोल है वो मिलता है, वो हमको जानने को मिलता है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। फिर आता है हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी परिवर्तन होता है, उसमें प्योरिटी आती है। बाकी हमारा जो कॉन्शियसनेस बहुत बेकार था इसलिए हम क्या गिर गए, हम अपने आप को नीच जोनी में आ गए और हम इस भौतिक संसार में गिर गए। और जब हम जैसे जैसे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं तो हमको धीरे धीरे फर्क पड़ता है। हमारा कॉन्शियसनेस जो हम पहले हमारी जो भी गंदी आदतें थी, बुरी आदतें थी, उसमें भी हमको आप सबका अनुभव हुआ कि हमारी जो आदतें पहले हम क्या करते थे और अभी हम क्या है भक्ति में आने के बाद। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो तब प्योर लेवल जो हमारा होना चाहिए था, जो हमारा रियल कॉन्शियसनेस है वो उस प्लेटफॉर्म पे हम आपस में आ जाते हैं। फिर प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी आ जाती है हमारे जीवन में, शुद्धता आती है और रियलिटी पता चलती है कि हम क्या है, भगवान के दास है, न कि हम क्या है स्वयं मालिक है। हम क्या है, भगवान के दास है, हमको क्या करना है, भगवान की सेवा में हमको अपना जीवन बिताना है। फिर आता है हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी क्या होती है, शार्प हो जाती है। जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम कुछ पढ़ते जाते हैं हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती जाती है। पहले वो लगता था कि हमको कुछ प्रॉब्लम होता था तो सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, अब कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं हमारा इजीली हमारा जो क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है, हमारे माइंड में क्विक स्टक करता है कि ये कर सकते हैं हम, इसमें बुक्स में ये नहीं दे रखा था, इसमें एग्जाम्पल में ये दे रखा था, प्रभुपाद का एग्जाम्पल में ऐसे समझाया है। तो इस तरह से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, शार्प होने लगती है।
फिर जैसे कि आप सभी ने बताया, आपको गाइडेंस मिलता है बुक से। फिर हम क्या करते हैं, एसोसिएट विद परम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण, हम भगवान के साथ एसोसिएशन लेते हैं। जैसे कि शारीरिक रूप से हम यहाँ पे देखते हैं कि एसोसिएशन लेते हैं तो हम मिलते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और अगर भगवान का हमको एसोसिएशन लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, भगवान की जो शास्त्र है वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है, एसोसिएशन होता है प्रभुपाद से भी और भगवान से भी। प्रभुपाद ने स्वयं बताया है कि मेरी जो ये बुक्स है वो 10,000 वर्ष तक चलने वाली है, और जब मैं नहीं रहूंगा इस शरीर से तो आप मेरा एसोसिएशन कैसे ले पाओगे। मेरी जो बुक्स है अगर वो आप पढ़ोगे तो आप पर्सनली मेरा एसोसिएशन ले पाओगे। उसी प्रकार भगवान का भी एसोसिएशन हमको क्या, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का भी हमको एसोसिएशन मिलता है। फिर आता है एक बेनिफिट ये है कि हम जो है ये माया से हम क्या करें, बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम माया से धीरे धीरे क्या होंगे, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा माया के प्रति कि ये तो सब क्या है, माया है, मिथ्या है, हमको इसमें नहीं फंसना है। और मुझे शास्त्र जो बोलते हैं उसी के अनुसार अपना जो डिसीजन है वो लेना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे जो बेनिफिट्स है हमको ये मिल रहे हैं बुक्स पढ़ने के। अब हम चाहते हैं कि हम अगर बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम बुक्स हम पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि हमने इतने सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं बुक्स पढ़ने के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ न कुछ सबकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट हो या गृहस्थ लाइफ हो या बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग भी हो, तो कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आप सब एक एक अपना अपना ऑब्स्टेकल बताइएगा कि क्यों मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ बुक्स, या मैं अगर पढ़ती भी हूँ तो समझ में नहीं आता है, या कुछ चैलेंजेस अगर आ रहे हैं आपके लाइफ में तो आप सब मिल करके एक एक आप शेयर कीजिए कि आपको क्यों क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा कारण हो रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ आपको जो भी लग रहा है वो आप शेयर कीजिए, बताइए। जैसे माता जी, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि बुक्स मैं जब पढ़ लूँगी, जब मैं फ्री हूँ, मैं पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। वो सिलेबस खिस्ता खिस्ता रात हो जाती है, रात को थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। और माता जी, ऐसा माता जी आप बताइए। माता जी, अगर कोई जैसे डाउट आ जाता है भगवत गीता में तात्पर्य में, कई बार डाउट आ जाता है कि प्रभुपाद जी ने ये लाइन बोली है, इसका मतलब क्या है। तो कभी तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ और कभी ऐसा रहता है कि नहीं अभी भी है डाउट, तो अभी मैं लिखना स्टार्ट किया डाउट्स अपने, ताकि मैं यहाँ पे पूछ सकूँ। और मुझे माता जी आप बताइए। academics पढ़ाई बहुत है। academics मतलब स्कूल लाइफ उस पर ज़्यादा फिर उसका ज़्यादा प्रेशर रहता है, लोड रहता है कि वो कब कंप्लीट सिलेबस होगा, फिर मैं उसमें दूसरा पढ़ूँ। माता जी आप। माता जी जैसे माता जी कभी कभार क्या होता है रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़वाते, क्योंकि माता जी जैसे हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, फिर हम थोड़ा सा थक जाते हैं, फिर हमने 1-2 पेजेस पढ़ लिए, फिर अगले दिन को क्या होता है कि अगर जैसे हम स्कूल से आए फिर कुछ ज़्यादा ही थक गए तो फिर सो जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता टाइम क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टाल देते हैं, फिर धीरे धीरे टाल फिर वो हैबिट छूट जाती है, तो फिर उसको वापस हैबिट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी माता जी माता जी वो रेगुलरिटी नहीं हो पाती, जैसे एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन फिर 2 पेज पढ़ लिया, ऐसे एक एक करके बढ़ाएंगे, फिर ऐसा लगता है ज़्यादा हो रहा है तो फिर छोड़ देते हैं एकदम। हाँ, रेगुलरिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे माता जी आप बुक्स पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे क्या आपको बाधा होती है। श्लोक बड़े बड़े लिखे रहते हैं ना, श्लोक बड़े बड़े होते हैं, संस्कृत में होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन पढ़ेगा, समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं पढ़ना। आप माता जी पीछे। कोई डिस्कशन करने वाला नहीं होता तो कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे समझ रहे वो सही समझ भी रहे हैं नहीं समझ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ और ऑब्स्टेकल्स जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है कि सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल वो क्या है, हम टालना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम प्लान नहीं करते ना, प्लानिंग नहीं करते, तो हम क्या करते हैं जब प्लानिंग ही नहीं है तो हमने क्या कर लिए
नहीं पढ़ने की प्लानिंग कर रखी है। जैसे सर पे कुछ हमेशा अपने लेक्चर में बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो हमारा क्या प्लान है, वो कुछ नहीं करने का प्लान बना रखा है, तभी हमने प्लान नहीं किया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टालते रहते हैं कि चलो सुबह माला निपटा लेते हैं, श्रवण कर लेंगे, लेकिन स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, रात को पढ़ लेंगे थोड़ा, और फिर जब हम पूरे थक जाते हैं तो हम फिर वो नहीं पढ़ पाते, फिर बोले कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करके वो टालते जाते हैं। और एक ऑब्स्टिकल आता है सबके जीवन में, वो क्या है, इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटी नहीं देते बुक्स पढ़ने के। हम हियरिंग को इम्पोर्टेंस दे देते कि चलो यूट्यूब में लगा लिया, कान में लीड लगा लिया, सुन लिया, हमारी हियरिंग हो गई। और चैंटिंग को हमको करनी ही करनी है, उसमें कोई इफ नो बट है ही नहीं, तो हमको वो करना ही करना है, जैसे जैसे करके हम 2 माला 4 माला 16 माला जो भी हम अपने नियमित कर रहे हैं वो कर लेते हैं। लेकिन उसको उतनी प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स रीडिंग पे हम उतनी प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट नहीं देते, जो इसलिए वो क्या होता है, स्किप होता जाता है और रेगुलर बेसिस पे मेंटेन नहीं हो पाता है। और जैसे सब आपने बताया कि समझ में नहीं आता है कभी कभी, और कभी कभी हम सर के मारे किसी से पूछने में भी हिचकिचाता है कि हम कैसे पूछे, इतना छोटा सा बात हमको समझ में नहीं आ रहा है सीनियर से या कोई से, तो वो भी प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि एक ही बात बार बार लिखी हुई है बुक्स में, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमको भगवान का नाम लेना है, तो जब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आता है तो हमको लगता है कि हर एक बार हर एक पेज में वही रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या करें, मन में थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक करता है, इसलिए हम क्या करें, धीरे धीरे हम हैबिट को बंद कर देते हैं पढ़ना। और चैंटिंग, और जैसे मैंने बताया कि चैंटिंग और हियरिंग पे प्रायोरिटी देते हैं, जितने उतनी ही प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, स्टडिंग पे नहीं देते। और जैसे सबने बताया कि कभी कभी हमको अगर रात को लेके बैठे तो हमको निद्रा देवी हमारे गोद में आ जाती है और हमको फिर नींद आने लग जाती है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमारी रुचि नहीं होती है, तो तब हम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं शो होता है, तो फिर हम धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ करके उसको बंद कर देते हैं। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा बिजी हमारा स्केड्यूल है, तो उसके कारण हम नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं मिल रहा हमें, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करके हमको टाइम का इशू रहता है। और कभी कभी लैंग्वेज अदर स्टेट से कोई बिलोंग करता है, जैसे माता जी ने बताया, तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम रहता है, अगर संस्कृत है, प्योर हिंदी में है, किसी और भी अगर लैंग्वेज आप जानते हैं तो वो ही अगर लैंग्वेज है तो वो भी प्रॉब्लम कभी कभी करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। और लैक ऑफ फेथ, हमारा श्रद्धा नहीं है शास्त्रों पे, उसके कारण क्या करते हैं, हम नहीं पढ़ पाते या थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्स्टिकल्स जो आपने बताए और जो मैंने शेयर किए। अब हम करते हैं एक एक सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर हम टाल रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, तो वो उसको हम कैसे उसको सुधारें। तो सबसे पहला, सबसे गोल्डन फॉर्मूला इसका क्या करें, हम वेल प्लान्ड हो जाए। जब हम वेल प्लानिंग करके रखेंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे, हम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है हम निकाल पाएंगे। तो वेल प्लानिंग कैसे करनी है, हमको क्या करना है, टारगेट बेसिस पे करना है, टारगेट बनाना है कि हमको 1 महीने में ये बुक, जैसे प्रभुपाद भी बताते हैं, सब सीनियर वैष्णवास भी बताते हैं कि हमको क्या करना है, स्मॉल बुक्स से क्या करना है, शुरुआत करनी है। आप में से कोई है जो जिसने प्रभुपाद की सारी स्मॉल बुक्स पूरी कर ली है पढ़ करके? स्मॉल बुक्स पढ़ रहे होंगे आप। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या शुरुआत करना है, स्मॉल बुक्स से शुरुआत करनी है। क्योंकि जो कृष्ण की ओर है, प्रहलाद की जो उपदेश है, छोटे छोटे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक है, जो आपके आश्रम में भी कुछ बुक्स है वो उसमें कवर अप हो जाती है। तो स्मॉल बुक से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको, क्योंकि उसमें इजी लैंग्वेज है और ज़्यादा हाई फिलोसॉफी नहीं दे रखी है, तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्मॉल बुक्स से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने माता जी के साथ एक टारगेट पेज बाय पेज वाला एक शेयर किया है, वो आपको ग्रुप में शेयर करेगी। तो उसमें पूरा दे रखा है, जैसे कि उसमें दे रखा है कि अगर कृष्णा बुक जो है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो बुक अगर हम रोज के डेली के हम अगर 24 पेजेस अगर हम पढ़ लेते हैं एक दिन के, तो हमारी वो जो बुक है वो क्या होगा, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी तरह से उस पेज में दे रखा है कि अगर आप इतने पेज पढ़ोगे तो वो कितने महीने में या कितने साल में कंप्लीट होगी। पूरी स्मॉल बुक्स की लिस्ट है उसमें, और जो बिग बुक्स है, भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, और भी जो बुक्स है प्रभुपाद की, वो सारी उसमें दे रखी है। तो माता जी शेयर करेगी ग्रुप में, तो आप जरूर पढ़ करके देखिएगा और उसके बेसिस पे आप क्या करिएगा, टारगेट बनाइएगा कि कम से कम मैं क्या करूँगी कि
5 पेजेस है या 10 पेजेस है वो मैं पढ़ूंगी। तो उससे क्या होगा, टारगेट जब आप बना लोगे कि सबसे पहले स्मॉल बुक ले लिया आपने, जैसे कि कृष्ण की ओर ले ली, तो वो लगभग 1 महीने में या 15 दिन में पूरी हो जाती है। कुछ पेजेस 5-5 पेज अगर हम रोज का पढ़ते हैं तो वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। तो हमको ज़्यादा वो बर्डन भी नहीं लगता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स, जब हम भागवतम की बुक्स को देखते हैं कि 18 बुक्स कब पढ़ेंगे, तो हमको वैसे ही थोड़ा लगता है कि कब पढ़ेंगे उसको, इसलिए हम क्या करते हैं उसको टालते जाते हैं कि थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, स्मॉल बुक से शुरुआत करनी है, और वो इसमें इतनी इजी लैंग्वेज है प्रभुपाद की, तो हमको जल्दी से समझ में भी आ जाती है। और आपने यहाँ पे जो लेक्चर्स भी होते हैं तो हम डेली सुनते भी हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें इतना हाई फिलोसॉफी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टारगेट बनाना है, पेज बाय पेज बिकमिंग सेज। तो उस तरह से हमको पेजेस वाइज पढ़ना है। जैसे कभी कभी होता है कि हम टाइमली पढ़ते हैं कि 1 घंटा हम पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, तो वो छोड़ दो, आप टाइम को छोड़ दो। आप क्या करो, पेज का टारगेट बनाओ कि हम डेली के 5 पेजेस पढ़ेंगे या 10 पेजेस पढ़ेंगे या 20 पेजेस पढ़ेंगे। तो वो आपको कितना भी टाइम लगे, हो सकता है 5 पेज पढ़ने में आपको 5-10 मिनट ही लगे, और कभी कभी हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी लगे। तो आपको पेज बाय पेज का टारगेट बनाना है, क्योंकि उसमें उस तरह से ही दे रखा है। तो उस तरह से क्या होता है कि हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है, हम बुक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पेज बाय पेज का टारगेट बनाना है। फिर स्मॉल बुक्स वही उसी से शुरुआत करनी है। जब स्मॉल बुक्स सारी पूरी हो जाए बाकी, तो फिर भगवद गीता पे आ जाइए। भगवद गीता के श्लोक वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो चंक्स के द्वारा दिया हुआ है, आपने देखा होगा भगवद गीता में, तो ऐसे चंक्स के रूप में उसको पेजेस को लेकर के काउंट करके आप चंक के रूप में पढ़ो तो आपको समझ में भी आएगा। फिर आप भगवद गीता पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप भागवतम के चैतन्य चैतामृत ऐसे ले सकते हैं। और बीच में जो दूसरी श्री कृष्णा बुक है वो भी आप 2-3 महीने का टारगेट बना करके, जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है तो जन्माष्टमी से आने से पहले आप टारगेट बना दीजिए कि मुझे 3 महीने में क्या करना है, श्री कृष्णा बुक कंप्लीट करनी है। जैसे कि उसमें 90 चैप्टर्स दिए हैं, 90 चैप्टर्स है। अगर डेली का एक भी चैप्टर पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका 3 महीने में श्री कृष्णा बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करें, अपना जो डायरी है उसमें आप टारगेट बना दीजिए कि आपको ये बुक आपको इस महीने में कंप्लीट करनी है। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो है, हमको क्या करना है, नोट्स बना करके पढ़ना है। जब हम नोट्स बना करके पढ़ते हैं तो एक तो हमको निद्रा नहीं आएगी सबसे पहले तो, क्योंकि हाथ में पेन होगा, हम पढ़ेंगे और लिखेंगे साथ में, तो नींद आने के चांसेस कम रहेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने से पहले आपको सबसे पहले जो बुक्स लेते तो हम हाईलाइटर यूज करिए या पेंसिल यूज करिए, उसको जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको क्या करें, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। फिर उसको टॉपिक वाइज उसको टॉपिक दे दीजिए। जैसे कि आपने भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, उसके बाद उसमें क्या क्या दे रखा है, तो उसको टॉपिक दे दीजिए कि इसका मैं ये टॉपिक, जैसे कि उसमें अगर तुलसी की महिमा दे रखी है तो उसको टॉपिक दे दीजिए ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी। फिर उसमें क्या फिलोसॉफी दे रखी है, क्या एनालॉजी अगर प्रभुपाद जी ने दे रखी है वो हाईलाइट कर लीजिए, और हम उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में उसको आप कर लीजिए। जैसे को पा फॉर्मूला बोलते हैं, PAA, फिलोसॉफी एनालॉजी एंड एप्लीकेशन। फिलोसॉफी उसमें क्या है वो निकाल लीजिए, फिर उसमें जो अगर एनालॉजी दी हुई है तो वो, और फिर हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इस फॉर्मूला से आप नोट्स बनाइए। और फिर हमको क्या करना है, जब हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाए, हम नोट्स बना ले, तो फिर आप दोबारा अगर आप पढ़ना चाहो तो फिर आप खाली हाईलाइटेड पढ़ो। जब आप हाईलाइटेड पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि नोट्स बना करके पढ़ा है तो हमारे दिमाग में एक बार जब हम नोट्स बना लेते हैं तो समझ में आ जाता है। तो फिर हम उसको जब हम हाईलाइट किया हुआ जो पढ़ते हैं तो पूरा माइंड में क्लियर हो जाता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा तो ये चल रहा है इसमें। फिर आता है हमको थर्ड जो फॉर्मूला है वो है SAS फॉर्मूला, यानी कि शेयर, आस्क एंड स्पीक। सबसे पहले हमको जब हमने कुछ भी पढ़ा है 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो हमको क्या करना है, किसी न किसी के साथ हमको क्या करना है, शेयर करना है। आपके जो इतने सारे फ्रेंड्स हैं उसके साथ में, क्या अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, श्री कृष्णा बुक पढ़ रही हूँ, उसमें ये दे रखा है, तो आप किसी न किसी के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कलीग के साथ कर सकते हैं, और आस पड़ोस के साथ, किसी के भी साथ जिसको मिल रहा है उसके साथ आप कुछ न कुछ एक वो शेयर करें कि आज हमने ये पढ़ा, मुझे ये समझ में आया। फिर आता है A यानी कि आस्क। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप
एक पेपर ले लीजिए या छोटी सी क्वेश्चन बैंक वाली बुक कॉपी रख लीजिए। उसमें आप अपने प्रॉब्लम जो है उसमें लोग, जैसे कि ईशा माता जी ने बताया कि आप वो भी लिख रही है प्रॉब्लम, जब भी सीनियर कुछ पूछता है तो उनसे फिर वो पूछ लीजिए। तो इस तरह से आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है, कॉपी है, वो बना लीजिए कि आपको ये डाउट्स है, और जब भी आपको मौका मिलता है सीनियर से मिलने का या इक्वल से मिलने का तो आप उससे अपने ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और फिर है स्पीक, हमको फिर बोलना भी है, उसको शेयर करना है, और साथ साथ में हमको, अगर हमको कोई नहीं मिल रहा है तो गुरु जी बोलते हैं कि अपने आप से बात करिए, अपने आप को शीशे में देख करके अपने आप को ही बोल दीजिए कि मैंने आज ये पढ़ा है और मुझे ये समझ में आया है। तो उससे क्या होगा, हमारी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आता है जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है तो हमको क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी के साथ हमको जोड़ देना है रीडिंग को जो हमको करना ही करना होता है। जैसे कि हम रोज नहाते हैं तो ये प्लान कर सकते हैं कि नहाने के बाद तुरंत बाद हम 5 मिनट 10 मिनट 1 पेज 2 पेज 3 पेज हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका रीडिंग, रोज की रीडिंग 10 मिनट की या 15 मिनट की रीडिंग आपकी हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप आफ्टर मील वाला बना सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, ये तीनों हम करते ही करते हैं, वो हमारा रोज रेगुलर है। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम थोड़ा पढ़ सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, लंच के बाद या डिनर के बाद। तो ऐसा अपना अगर हम नियम बनाएंगे तो इस तरह से भी हमारी क्या होगी, हमारी रोज की अगर हम 10 मिनट भी ले तो हमारी 30 मिनट्स की रीडिंग हमारी ऐसे ही हो जाएगी बातों बातों में। या कभी कभी होता है कि हम जब को हमको 5 मिनट या 10 मिनट भी मिलता है फ्री टाइम तो हम क्या कर लेते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं या फेसबुक देखने लगते हैं, कुछ और सोशल मीडिया में चले जाते हैं। तो उसको इग्नोर कर करके हमको क्या करना है, या अगर हम किसी का वेट भी कर रहे हैं तो हम मोबाइल निकाल लेते हैं कि चलो 5-10 मिनट है आने में तो थोड़ा मोबाइल चेक कर लेते हैं। तो उसकी जगह हमको क्या करना है, जो बुक है वो हमारे साथ हमको हमेशा रखनी ही रखनी है। अगर बुक हमारे साथ होगी तो हम फिर कभी जब को हम कभी भी मौका मिला मेट्रो में या बस में जा रहे हैं तो उस समय भी जर्नी में भी हम क्या कर सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो अगर बुक्स होगी तो हम पढ़ेंगे, बुक नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, मोबाइल तो हमारे साथ होता ही होता है, तो वो तो हम फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर वही चलाते हैं। तो उसकी जगह हमको क्या करना है, बुक्स हमको हमारे साथ बैग में, स्मॉल बुक केवल स्मॉल बुक हमेशा हमारे बैग में होनी चाहिए। या श्लोका बुक रख सकते हैं, उस समय आप श्लोका रीडिंग कर, जैसे गुरु महाराज अपने स्वयं के एग्जाम्पल से बताते हैं कि जब वो ड्राइव करते थे जाते थे कहीं तो जो विजिटिंग कार्ड जो होता है ना उसके पीछे वो श्लोका लिख लेते थे। जैसे भी कभी ट्रैफिक सिग्नल आता था, रेड लाइट हो गई तो 1-2 मिनट 3 मिनट मिलता था तो वो क्या करते थे, अपना विजिटिंग कार्ड निकालते थे और श्लोका पढ़ने लग जाते थे। तो उसी तरह से हमको हैबिट में डाल सकते हैं, जर्नी कर रहे हैं या कुछ किसी का वेट कर रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो हम स्मॉल बुक निकालिए और 2 पेज पढ़ लिया। तो इस तरह से भी हमारा जो टाइम है वो बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा हमारे टाइम का। फिर आता है हमको डिस्कस भी करना है, इक्वल्स के साथ या सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमने आप ये पढ़ा, उसमें इतनी अच्छी स्टोरीज दे रखी है। तो इस तरह से जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमको वो याद हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ किसी को 2-3 बार बता देते, रिपीट कर लेते तो हमको क्या हो जाता है, वो याद हो जाती है। तो इसी तरह से जब हमने जो पढ़ा है वो किसी के साथ शेयर कर लेंगे, बता देंगे, डिस्कस करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हमको क्या वो परमानेंट माइंड में फिट हो जाता है, याद रहता है। तो इस तरह से हमको वो याद ही रहेगा। लेकिन अगर हम पढ़ते तो है लेकिन किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, बताते तो नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। फिर बाद में भी जब वापस उसी को पढ़ते तो ऐसा लगता है कि हमने ये पहले कभी पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, ऐसे लगता है। लेकिन अगर हम वही बात हमने 2-3 बार रिपीट कर दी, किसी को बता दिए तो हमको याद हो जाता है। तो हमारी मेमोरी पावर जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, हम याद रख सकते हैं। फिर हमारा जो सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है, जो टाइम जो है वो चूज करना है वो रीडिंग के लिए, वो बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है। जैसे मॉर्निंग में जो हम देखते हैं कि मन एकदम शांत रहता है, हमको कुछ भी ज़्यादा इतना उथल पुथल नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता माइंड में, एकदम सतोगुण का वातावरण रहता है मॉर्निंग में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम अगर चाहते मॉर्निंग में अगर हमने 16 आवर्स पूरे कर दिए हैं तो इजीली हो जाते, अच्छे से हो जाते जागरूक में। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते मॉर्निंग में तो फिर दोपहर को रात तक वो चलता रहता, नहीं माला में मन लगता है और नहीं दूसरे कार्य में हमारा मन लगता है।
तो उसी प्रकार से रीडिंग भी है। अगर हम टाइम अगर हमारा मॉर्निंग का चूज कर लेते हैं कि हम मॉर्निंग में नहाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट पूरी पेज 5 पेज 10 पेज थोड़ा सा पेज हम पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा हमको एक तो जल्दी पढ़ा जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो डिस्टर्बेंस कम रहता है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हमको जगह जो चुनाव है उसका भी अच्छा से करना चाहिए कि जो जहाँ पर कोई नहीं है, शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर हम बैठ जाए। और सबसे बेस्ट ये रहता है कि टेबल हो, चेयर हो, डेस्क हो, उस पर लेकर के हम बैठे, बैठ कर हम नहीं बैठ करके पढ़ें, क्योंकि बैठ जो है वो तमोगुण का सूचक है। बैठ पे हमको ज्यादा देर हम अगर बैठ के पढ़ते हैं तो हमको क्या है, नींद आती ही आती है, या तमोगुण हावी होता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हमको बैठ को छोड़ करके हमको क्या करना चाहिए, टेबल चेयर ले लीजिए, या नीचे फर्श पे भी अगर बैठ रहे हैं तो आसन बिछा करके जो स्टडी छोटा जो स्टडी टेबल होता है उसको लेकर के हम बैठ करके रीडिंग स्टडी करें, तो उससे क्या होगा, हमको बहुत फायदा मिलेगा। और एक बात ये भी आती है कि अगर हम ऐसा होता है कि बहुत थके हुए हैं, जैसे आप सबने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि रात को लेकर के बैठे तो हमको नींद आने लगती है, थक जाते हैं, तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं कि चलो कल पढ़ेंगे, थक जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको नींद आ रही है, दोपहर में भी या नींद आ रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पावर नैप ले लेना चाहिए। पावर नैप ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का नहीं, 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का पावर नैप। ये मेरा मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे भी बहुत नींद आती थी पहले, लेकिन जब मैंने सुना गुरुजी से कि पावर नैप लेने के बाद अगर हम स्टडी करने बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड जब फ्रेश रहता है तो हमको माला में भी मन लगता है। अगर हम पावर नैप लेकर के माला कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो पावर नैप ले लीजिए 15 मिनट का, 20 मिनट का, अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में कि मुझे 30 मिनट के बाद उठना है। और फिर आप पावर नैप लेकर के जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, अगर खाली पढ़ने के लिए नहीं, अगर आपको माला में भी नींद आ रही है तो ज्यादा ही नींद आ रही है, खड़े होने के बाद में भी नींद आ रही है, तो क्या करें, छोटा पावर नैप ले लीजिए, सो जाइए, और उसके बाद उठ करके बढ़िया हाथ मुँह धो करके फिर बैठ जाइए, तो तब आपको नींद भी परेशानी करेगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिस तरह से हम अपने जो रीडिंग है, जो स्टडिंग की जो हैबिट्स है उसको हम सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।